बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म बलागा पढ़ने वाले हैं, टाइम हमारे पास है शॉर्ट, और इस्तिफ़हाम के कलिमात के इस्तेमाल के वाले से अभी हम पढ़ेंगे, तो अलर्ट रहिएगा। शॉर्टनेस की वजह से जल्दी जल्दी मैं चीज़ों को बताऊंगा। अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो आप उसको लिख लें और बाद में मुझसे पूछिएगा, ठीक है। इस्तिफ़हाम के लिए कलिमात इस्तेमाल होते हैं, हमज़ा है, हल है, और ये लिखे में सारे मैंने, मन है, माँ है, अय्युन है, कैफ़ा, ये कैसे इस्तेमाल करना है, तो इनका ख़ास इस्तेमाल है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे हर जुमले में मर्दी लगा दें। ये पढ़ने के बाद बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी और आप देखेंगे कि हम गलत एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल इनको कर देते हैं और रख देते हैं, वो गलत होता है उनका जो इस्तेमाल है। मसलन सबसे पहले हमज़ा की तरफ चलते हैं। हमज़ा के दो इस्तेमाल हैं, तसव्वुर के लिए आता है और तस्दीक के लिए आता है। सिंपल लफ्ज़ों में तसव्वुर का मतलब होता है एक चीज़ का इल्म। तसव्वुर का क्या मतलब होता है? एक चीज़ का इल्म। और तस्दीक का मतलब होता है निस्बत का इल्म। कोई भी काम है आप उसकी निस्बत ताल्लुक़ किसी के साथ जोड़ते हो, कोई भी चीज़ है आप उसका ताल्लुक़ किसी के साथ जोड़ते हो, उस ताल्लुक़ उस निस्बत का इल्म, इसको तस्दीक कहते हैं। मसलन ये मैंने ऊपर लिखा है ज़ैदुन ज़हाबा, ज़ैद गया। इसमें कितनी चीज़ें? इसमें तीन। एक ज़ैद है, ज़ैद जो वजूद है, बंदा है। एक जाना, जाने का कंसेप्ट, जाने का कंसेप्ट। और एक है निस्बत, जाने का ताल्लुक़ ज़ैद के साथ। ये जो निस्बत है ना, ताल्लुक़ है या कि नहीं है, ये तस्दीक है। अब ज़ाहिर बात है दो चीज़ें, ये दो चीज़ें सेपरेट हैं। एक है ज़ैद, एक है ज़ैद, एक है जाना, एक है ज़ैद और जाने का आपस में ताल्लुक़। तो ये ताल्लुक़ का इल्म हो, अगर क्वेश्चन ताल्लुक़ के बारे में हो तो हम कहेंगे ये तस्दीक के लिए आ रहा है। और अगर क्वेश्चन तसव्वुर चीज़ के बारे में हो, ज़ैद के बारे में है, जाने के बारे में है, तो इसको कहेंगे तसव्वुर। ठीक है, मिसालों में गौर कर लें। देखें, हमज़ा तसव्वुर के लिए आता है अलीउन साफ़रा अम खालिदुन, क्या अली ने सफ़र किया या कि खालिद ने। अब क्वेश्चन किसके बारे में है? अली के बारे में है। ठीक है, किसके बारे में है? अली के बारे में या फिर दूसरे बंदे के बारे में। ठीक है, ये तो पता है सफ़र किया किसी ने, लेकिन ये पता नहीं है कि किसने किया है, चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे हमज़ा जो है ये तसव्वुर के लिए। अब इसकी अलामत क्या होती है सुन लें। जब हमज़ा तसव्वुर के लिए आता है तो अमूमन जिसके बारे में सवाल किया जाता है, जिसको मसूल अनु कहते हैं, वो हमज़ा के साथ आता है। और हमज़ा के बाद अम आता है, उस अम को अम मुत्तसिला कहते हैं, और वो अम या के माना में होता है। अब यहाँ पे आप तर्जुमा क्या करते हो? अलीउन साफ़रा, क्या अली ने सफ़र किया, या अम खालिदुन, या के खालिद ने। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो जब ये जो हमज़ा तसव्वुर के लिए आएगा, जब आप उसका जवाब दोगे तो वहाँ पे नाम ला नहीं आएगा। आपसे क्वेश्चन किया जाए अलीउन साफ़रा अम खालिदुन, आप बोलो नाम, अगला बंदा कहेगा भांग पी के शायद आए हुए या लस्सी पी के आए हुए। ठीक है, वहाँ आपको नाम लेना पड़ेगा। हमज़ा जब तसव्वुर के लिए आएगा तो वहाँ पे आपको नाम लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, नाम ला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हमज़ा तस्दीक के लिए आएगा जहाँ पे असाफ़र अली, उनके अली ने सफ़र किया, तो निस्बत के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या अली ने सफ़र किया, यानी सफ़र की निस्बत ताल्लुक़ अली के साथ है या कि नहीं। वहाँ पे आप कहेंगे नाम, अली ने सफ़र किया, नाम हाँ किया, अलीउन साफ़र, ला नहीं सफ़र किया। अब ये जो होता है, इसके जो अमूमन अलामत है वो हमज़ा तस्दीक के लिए, उसके बाद आम नहीं होता, उसके बाद आम नहीं होता। क्वेश्चन ये आपने कहा असाफ़र अलीउन अम ज़हाबा इला शुग़ली व अमली, क्या अली ने सफ़र किया या आपने वो काम और मशगूलियत की तरफ चला गया। तो यहाँ पे असाफ़रा अलीउन निस्बत के बारे में क्वेश्चन है, अम आ गया है, तो भाई ये अम मुनक़तिया है, ये बल के माने में, ये आपने याद रखना है। हमज़ा जब तस्दीक के लिए आएगा
तो वहाँ पे अम नहीं आएगा। कौन सा अम मुत्तसिला। और अगर कोई अम आएगा वो अम मुनक़तिया होगा और वो बल के माना में होगा। मसूल अनु की सूरतें, जब हमज़ा तसव्वुर के लिए आएगा, हमज़ा तसव्वुर के लिए आएगा तो मसूल अनहु, भाई ये है ना आली साफरा जिसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, मसूल अनु। अब वो क्या क्या हो सकता है भाई, मुस्नद इलै भी हो सकता है, मुस्नद भी हो सकता है, मफूल भी हो सकता है, हाल भी हो सकता है, ज़रफ़ भी हो सकता है। मुस्नद इलै की मिसाल तो वही है, आली साफरा। नहव आती है तो आपको तो चल जाएगा कि सफ़र की निस्बत उसकी तरफ की गई है, अली की तरफ। अली मुस्नद इलै साफरा, सफ़र करना ये मुस्नद है। मुस्नद राग़िबुन अंता, क्या तू रग़बत क्या तू बेरग़बती कर रहा है उससे, राग़िबुन अंता। अन ज़ालिका अम राग़िबुन फ़ी, या कि रग़बत है, ठीक है, मुँह फेर रहा है या कि दिलचस्पी है तेरी उसमें। अब इसमें राग़िबुन जो है ये मुस्नद है, मसूल अनु हमज़ा से मुत्तसिल आ रहा है। या तक़सुदु, क्या मेरा तो इरादा रखता है, अम खालिदन, या कि खालिद का, तो मसूल अनहु हमज़ा से मुत्तसिल है और ये मफूल भी है। राकिबन जीता, सवार हो के तू आया है, अम माशियन, या कि चल के, तो हमज़ा के बाद मुत्तसिल मसूल अनहु है और ये हाल है। अब मैं यहाँ पे तरकीबें नहीं करूँगा, टाइम हमारे पास शॉर्ट है और ग्रामर का ये पीरियड नहीं है कि यहाँ पे मैं तरकीबें कर दूँ आपको। ज़रफ़ यौमल ख़मीसी कदीमता अम यौमल जुमा, क्या जुमेरात को आया या कि जुमे वाले दिन, तो मसूल अनु ज़रफ़ है। तो ये सूरतें हो सकती हैं, ठीक है। जब हमज़ा किसके लिए आता है, तसव्वुर के लिए, तो हमज़ा का जो मसूल अनहु है वो मुस्नद इलै हो सकता है, मुस्नद हो सकता है, मफूल भी हो सकता है, हाल हो सकता है, ज़रफ़ हो सकता है। साथ साथ याद कर लें। और जिन लोगों को सुस्ती चढ़ी हुई है ना, मुझे हैरत होती है वैसे कि साल का एंड है और जनाब आके नाश्ता करके सोना शुरू कर देते हैं। अजीब सिचुएशन है। बाद में कहते हैं हमें समझ नहीं आया। नंबर 1। नंबर 2, हल, ये सिर्फ तस्दीक के लिए आता है। हल किसके लिए आता है, तस्दीक के लिए। ये जब तस्दीक के लिए आया था, नाम ला में जवाब देंगे ना, तो यहाँ भी नाम ला में हल जा सदीक़ु का, क्या आपका दोस्त आ गया, नाम आ गया, ला नहीं आया, ठीक है जी, और सही हो गया। अब यहाँ पे हमज़ा दो तरीक़ों से आता, आपकी किताब में जो कुछ है ना उसी का खुलासा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने इजाफी ऐड नहीं की। जो हल है ये या तो बसीता होगा या मुरक्बा होगा। क्या डिफरेंस है, बसीता जब हल होगा तो क्वेश्चन किया जाता है चीज़ के पाए जाने या ना पाए जाने के लिहाज के मुताबिक, के बारे में, वजूद अदम वजूद के बारे में, चीज़ है या कि नहीं है। मसलन हलिल इंसानुल कामिल मौजूद, क्या कामिल इंसान मौजूद है, वजूद के बारे में सवाल है तो ये हल बसीता। और अगर वजूद के बारे में ना हो तो हल मुरक्बा होता है, क्योंकि जब वजूद के बारे में नहीं होगा तो क्वेश्चन ये होगा कि कोई चीज़ किसी वसफ़ से मुत्तसिफ़ है कि नहीं है, कोई चीज़ किसी वसफ़ से मुत्तसिफ़ है या कि नहीं है। जैसे हालिर राजुल आलिम, क्या आदमी आलिम है, यानी इल्म से मुत्तसिफ़ है या कि नहीं है। तो ये आपने याद रखना है। नंबर 2। नंबर 3, मन उकला की तयीन के लिए आता है। किसके लिए, यानी तयीन के लिए आता है। मन कौन है मुतय्यन करें, और ज़वील अकूल अकल वालों के लिए इस्तेमाल होता है। मन फ़तह मिस्र, मिस्र को किसने फ़तह किया, भाई बंदे ने फ़तह किया है ना, हाँ जी, तो ये मन आ गया, ठीक है। कि क्वेश्चन में आप कहेंगे आगे भैंस ने फ़तह किया, मन फ़तह मिस्र, ठीक है, या कोई और आप नाम ले दे, भाई बंदे का नाम लेंगे। नंबर 3। नंबर 4, माँ लफ्ज़ की शरह के लिए आता है, लफ्ज़ की शरह के लिए आता है, मुसम्मा की हकीकत के लिए आता है, और मसूल अनु के हाल के बारे में दरियाफ़्त करने के लिए आता है। लफ्ज़ की शरह, मल मस्जिद, लफ्ज़ मस्जिद क्या है इसको एक्सप्लेन करें। मुसम्मा की हकीकत, मल इंसान, इंसान लफ्ज़ जिसके लिए बोला जाता है, इंसान का मुसम्मा, इंसान का, जैसे नासिर महमूद का मुसम्मा मैं हूँ, इंसान का मुसम्मा, ये मल इंसान। मुसम्मा की हकीकत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, तो ये माँ के ज़रिए क्वेश्चन कर सकते हैं। या मसूल अनु का हाल, माँ अंता, तू कैसा है, मसूल अनु माँ अंता, तू कैसा है, ठीक है जी। अच्छा,
नंबर 4 हो गया। नंबर 5 मता, ज़माने के तयीन के लिए आता है, मादी हाल दोनों में इस्तेमाल होता है। मता कब, मादी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मुस्तकबिल में भी। टाइम की शॉर्टनेस की वजह से मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। देखें, मता तवल्लल खिलाफता उमर, उमर कब खलीफा बने थे। मता यऊदु अल मुसाफिरुन, मुसाफिर कब वापस आएंगे। नंबर 5। नंबर 6 अय्याना, ज़माने की तयीन के लिए आता है, लेकिन ज़माना मुस्तकबिल के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है, और ऐसे मौके पे जहाँ पे खौफ हो। ज़माना मुस्तकबिल के लिए, खौफ के लिए। अय्याना यौमुल क़ियामा, क़यामत का दिन कब होगा, मुस्तकबिल में है और खौफ वाली प्लेस है, तो यहाँ पे अय्याना। नंबर 7 आइना, जगह की तयीन के लिए, मोटी जी गल, आइना तब कहाँ जा रहा है, जगह के बारे में पूछा जा रहा है, आइना। नंबर 8 कैफ़ा, हाल की तयीन के लिए, हाल बताने के लिए, पूछने के लिए, कैसा हाल है। कैफ़ा अंता, तू कैसा है, तो कैसा। नंबर 9 अन्ना, ठीक है, ये अन्ना लिखा हुआ है, अन्नी ना पड़ी है जनो, कई लोग बाद में अन्नी। कैफ़ा, ये अन्ना जो है ये कैफ़ा के माना में आता है, तो कैफ़ा में क्या करते हैं, हाल दरियाफ्त करते हैं। जैसे अन्ना यूँ ही हादी लव, कैसे, किस तरह, क्या कैफियत होगी। मिन आइना के माना में आता है, अन्ना लकी हादा, कहाँ से तेरे लिए। मिन आइना, मता के माना में आता है अन्ना, जैसे अन्ना तकूनु ज़ियारतु का, आपका दीदार कब होगा। अन्ना तकूनु ज़ियारतु की, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये जो है ना क्या कहते हैं, अन्ना मता के माना में, या अन्ना किसके माना में है, मता के माना में। 10 कम, अदद के लिए आता है, ठीक है, अदद गिनती, अदद की तयीन के लिए। कम अबदन किताब औ किताबन इश्तरीता, कितने ग़ुलाम या कितनी किताबें इश्तरीता आपने ख़रीदी। नंबर 11 अय्युन, अमर मुबहम की तयीन के लिए आता है, यानी कोई भी चीज़ मुबहम है ना, अय्युन का इस्तेमाल बहुत ही वसी है। ज़वेला कूल, गैर ज़वेला कूल, अदद वगैरह वगैरह, ये ऊपर सारे डिटेल दी हुई है उन्होंने, इसका इस्तेमाल हो जाता है, उसने मिसालें नहीं दी। और मुज़ाफ़ इलैह के हिसाब से इसका होता है, मुज़ाफ़ इलैह को देख लें, जो सिचुएशन मुज़ाफ़ इलैह की है जो है ना वही इसकी होगी, यानी मुज़ाफ़ इलैह इसके बारे में बताता है। ये इसने किताब वाले ने अय्युन के हवाले से लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये इस्तिफ़ाम के कलिमात थे। एंड पे वो लिखता है अहम बात सुन लें, हमज़ा और हाल के अलावा तमाम कलिमात तसव्वुर के लिए आते हैं, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। हमज़ा भाई तस्दीक के लिए आता है और तसव्वुर के लिए भी आता है, और जो हाल है वो सिर्फ तस्दीक के लिए आता है, बाकी सारे तसव्वुर के लिए आते हैं। यस, अब आप जाहिर बात है जब तसव्वुर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो जवाब में चीज़ का तयन करना ज़रूरी है, और तस्दीक के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जवाब में नाम ला आप लगाएंगे। और नाम ला कहाँ पे लगाएंगे, या तो हाल में लगाएंगे या हमज़ा में लगाएंगे, बाकियों में आप नाम ला नहीं लगा सकते। और हमज़ा को जब आप तसव्वुर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मसूलन उसका साथ होना चाहिए। अगर आप उसको उठा के आगे पीछे कर देते हो, साइड पे कर देते हो, तो भाई वो गलत हो जाएगा। कुछ पल्ले पड़ गया है, चलें।